नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सांगानेर के न्यू सांगानेर रोड पर जो विवान मैरिज गार्डन है वहाँ से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ पर आज सांगानेर क्षेत्र के कांग्रेस जनों, जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है और एक तरीके से सांगानेर क्षेत्र में ये कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर भी, इस कार्यक्रम को चिंतन शिविर के नाम से भी नाम दिया गया है। और इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं सांगानेर की जनता में जो अघोषित विधायक के रूप में यहाँ पर मशहूर हुए हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र भारद्वाज एक ऐसे शख्स जिनके बारे में मैंने अभी यहाँ पर तमाम जो सांगानेर क्षेत्र के जो नेता हैं उनके जो मैंने भाषण सुने, उसके बाद में ऐसा दिख रहा है कि इस बार सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज ने जो करोड़ों के जो विकास काम करवाए हैं, उन विकास कामों के बाद में उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसके ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह काफ़ी कठिन हो सकती है। ये जो मेरे पीछे आप जो लोगों की बड़ी भीड़ देख रहे हैं और ये जो लंबा चौड़ा जो टेंट बना हुआ है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सांगानेर क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैंने ये भाषण जो सुना उसमें एक वक्ता ने ये भी कहा है कि पहली बार सांगानेर क्षेत्र में इतने बड़े लोग एक साथ एक जाजंग पर इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस बार सांगानेर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है और इसका पूरा श्रेय पुष्पेंद्र भारद्वाज को यहाँ के लोग दे रहे हैं। यहाँ के जो तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्हें भी अब ये लगने लगा है कि पुष्पेंद्र यहाँ पर एक योद्धा की तरह भाजपा से मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि ये एक सीधी सी बात है कि वे पुष्पेंद्र 17-18 सालों से सांगानेर क्षेत्र में पूरी सक्रियता से जुटे हुए हैं। गत विधानसभा चुनाव में वे भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे, लेकिन जो उन्हें वोट मिले थे उन वोटों का जो अंतर था, वह अंतर जो उससे पूर्व जो विधानसभा चुनाव हुए थे सांगानेर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके तुलना में काफ़ी कम था। तो कहने का मतलब यह था कि पुष्पेंद्र ने यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में वोट हासिल यहाँ पर किए थे। तो ये एक जाहिर सी बात थी कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को अगर उस समय गत विधानसभा चुनाव में सांगानेर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में अगर भीतरघात की स्थिति नहीं होती तो निश्चित रूप से पुष्पेंद्र आज राजस्थान विधानसभा के सदस्य होते। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वे बैठे नहीं, पूरे जोश और उत्साह के साथ वे सांगानेर की गली मोहल्लों में घूमते रहे, कॉलोनियों में घूमते रहे। कॉलोनी वाइज उन्होंने समस्याओं का संकलन किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों के साथ में उन्होंने अच्छा तालमेल सामंजस्य बनाते हुए यहाँ की चाहे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का उन्होंने निराकरण करवाया और करोड़ों रुपए के विकास काम यहाँ पर करवाए गए। विकास कामों के बारे का जिक्र मैं खुद अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर भाषण सुने हैं। तो यहाँ के जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अपने भाषण में भी यही कहा है कि पुष्पेंद्र ने, हालांकि पार्टी वे अभी वर्तमान में विधायक नहीं हैं, लेकिन एक विधायक से भी ज़्यादा उन्होंने प्रयास करके यहाँ पर करोड़ों के विकास काम करवाए हैं। तो आज मेरा यहाँ पर एक भाषण जो पुष्पेंद्र भारद्वाज के जुबान से जो मैंने शब्द सुने, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मैंने अपना घर बार छोड़कर अपना सब कुछ त्याग करके मैं सांगानेर की सेवा में लगा हूँ, यहाँ के क्षेत्र के विकास कामों में लगा हूँ। आप अगले चुनाव में मेरी हत्या मत कर देना। तो ये उनके मुंह से जिस तरह से ये हत्या शब्द निकला है, इसके बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का दिल का दर्द, अपना जो उनकी पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, उन्होंने आज यहाँ पर हज़ारों लोगों के बीच में कही है। निश्चित रूप से अगर कोई भी शख्स होगा, वह अगर 15-20 साल से सुबह घर से निकलता है, रात देर को लौटता है और उसके बाद में भी अगर चुनाव में अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के लोग अगर चुनाव में अगर साथ पूरे दिल से साथ नहीं दे तो वह बंदा कैसे चुनाव जीत सकता है। तो क्योंकि जो पिछली बार भी उनकी पुष्पेंद्र की काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है, जिसकी वजह से जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनमें कुछ लोगों में नाराज़गी थी, जिसकी वजह से वे चुनाव मैनेजमेंट में ठीक तरह से पूरे दिल से
हिस्सा नहीं ले सके, उन्होंने भीतरघात की स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी। तो हार का पुष्पेंद्र की हार का यह भी एक बड़ा कारण उस समय माना गया था। ये राजनीतिक हलकों में और जो राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते थे कि सांगानेर में भी भीतरघात की स्थिति की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से 3.5 साल में पुष्पेंद्र ने सभी कांग्रेस जनों को साथ लेकर उनका सम्मान कर किया है, उन्हें एक साथ जाजम पर बिठाया है, उनसे आशीर्वाद लिया है, उनसे बराबर मिलते रहते हैं, उनसे ये भी कहते रहते हैं कि अगर उनसे किसी भी तरह की कोई परेशानी है या अगर उनसे कोई चूक हुई है तो वे उन्हें बताए। वे निश्चित रूप से अगर कोई माफ़ी मांगने लायक बात होगी तब भी वे मानेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ये कहा है कि एक बार क्योंकि मैं सांगानेर के विकास का सपना लेकर ही सक्रिय राजनीति में उतरा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मैं कैसे जैसे सांगानेर को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करूं पूरी दुनिया में। और हालांकि उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन 3.5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी उन पर काफ़ी अच्छी कृपा रही, काफ़ी अच्छी मेहरबानी रही, जिसकी वजह से वे जो भी काम यहाँ के लोगों के लेके जाते या जो भी यहाँ की योजनाएं थी, नए काम थे, उन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने भी पुष्पेंद्र भारद्वाज को कभी मना नहीं किया। क्योंकि राजस्थान सरकार और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये जानते हैं कि राजस्थान में पुष्पेंद्र भारद्वाज एक ऐसा इकलौता पार्टी का नेता है जो चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन घर पर नहीं बैठा है। तो ये जो पुष्पेंद्र भारद्वाज के जो सारे रिकॉर्ड हैं, सारे काम हैं, ये राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी निगाहों में तो हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो राजस्थान कांग्रेस के काम के बारे में पूरी स्टडी रखते हैं, उन सबको ये पता है कि पुष्पेंद्र किस तरह से सांगानेर क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीके से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से जहाँ तक टिकट की बात है, तो जिस तरह से पुष्पेंद्र की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यहाँ से पुष्पेंद्र भारद्वाज को ही अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। लेकिन आज ये जो पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का जो सांगानेर क्षेत्र के कांग्रेस जनों का जो चिंतन आयोजित हुआ है, उसमें सभी वक्ताओं ने एक स्वर से दिल से उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज का समर्थन करने की बात कही है। क्योंकि अब सांगानेर क्षेत्र के जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जो किसी वजह से नाराज़ चल रहे थे, उन्हें भी ये लगने लगा है कि एक बार पुष्पेंद्र भारद्वाज को यहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्हें अगर पहले टिकट मिलना चाहिए और उसके बाद में पूरे दिल से उन्हें एक बार चुनाव में मेहनत करके उन्हें राजस्थान विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए। लोगों के दिलों में ये भी है। मैंने यहाँ पर जो भाषण सुने यहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोगों से मैंने जो सभा में आए हैं मैंने उनसे चर्चा की, तो वे यही कहते हैं कि जो स्थानीय विधायक है अभी यहाँ से अशोक लाहोटी, उनके प्रति उनमें गहरी नाराज़गी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक लाहोटी से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज से कभी भी किसी भी समय जाकर मिला जा सकता है, चाहे उनके घर पर हो, चाहे उनके कार्यालय पर हो। एक तरीके से वैसे तो उनका रोजाना का शेड्यूल कार्यक्रम रहता है सांगानेर में ही घूमने का, बाकायदा वे सांगानेर क्षेत्र में कार्यक्रम तैयार करते हैं रोजाना का, और उस हिसाब से वे सुबह जल्दी 8 या 9 बजे घर से निकलते हैं और फिर देर रात 11-12 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो आज यहाँ पर जो तमाम बड़े नेताओं ने पुष्पेंद्र भारद्वाज के दिल से तारीफ़ की है। कई जो वरिष्ठ नेता हैं जो यहाँ पर 40-50 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से के साथ तन मन से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये अब लगने लगा है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसा एक ऐसा साहसी और अनुशासन प्रिय व्यक्ति अभी तक कोई यहाँ से अभी तक आया नहीं है। और वे जिस तरह से लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बिल्कुल सहज ही लोगों को मिल जाते हैं और पूरे दिल से वे लोगों के साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ के
जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम यहाँ पे जो बड़े नेता हैं वे इस बार पूरी तरह से पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ में खड़े हुए, उनके समर्थन में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस बार सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से नए तरीके से यहाँ पर तैयारियां करनी होगी, क्योंकि अब सांगानेर में वह पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। दिवंगत इंदिरा मायाराम जैसी कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर दिख सकती है, अगले चुनाव में दिखने भी लगी है। क्योंकि आज यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, मैं काफ़ी दूर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ये जो बड़ा पंडाल आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये खचाखच भरा है। यहाँ पर लोगों के भाषण हो रहे हैं और फिर यहाँ पर एक सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है और तमाम महिलाएँ भी यहाँ बड़ी संख्या में आई है और नगर निगम के जो पार्षद हैं वे भी आए हैं। सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है, हर जाति बिरादरी के जो वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया है और उन्हें पूरा यहाँ पर सम्मान दिया गया है। तो अब इस भीड़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सांगानेर में जो अभी अघोषित विधायक के रूप में मशहूर है पुष्पेंद्र, अगर उन्हें अगला विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी जो 20 साल से यहाँ पर जीत के लिए तरस रही है, इस बार कांग्रेस पार्टी पुष्पेंद्र कांग्रेस पार्टी से दमदार तरीके से राजस्थान विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैंने भी पुष्पेंद्र भारद्वाज को काफ़ी संघर्ष करते हुए देखा है। मैंने ही नहीं, जो जयपुर मीडिया के जितने तमाम जो बड़े रिपोर्टर हैं उनमें भी यही चर्चा है कि एक बार पुष्पेंद्र भारद्वाज को यहाँ सांगानेर के लोगों को जिताकर राजस्थान विधानसभा में भेजना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा अगर 20 साल से इतनी मेहनत करे, सब कुछ एक भी दिन मैंने खुद ने काफ़ी महसूस किया है और मैंने देखा है कि वे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और देर रात को घर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों।